सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। और थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोग आज करने वाले हैं ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट आप लोगों के सामने है, इसको याद रखने का ट्रिक देखेंगे हम लोग कि इसको कैसे याद। अगर एग्जाम देखो, याद तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप भूल जाते हो फिर क्या करोगे। तो क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं आओगे। तो चलो स्टार्टिंग फेज के लिए मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, लेकिन आप इन सबको लर्न कर लेना, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे लिखा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो बच्चों ट्रिक क्या है उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा आप लोग कैसे निकालोगे। साइन थीटा, तो साइन थीटा निकालने की ट्रिक है 0, 1, 2, 3, 4, और इसको आप लोग 4 से सबको डिवाइड कर देना। कर दिए, और सबको रूट के अंदर में डाल देना। तो इसको देखो 0/4, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो ना। चलो थोड़ा डिटेल में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। √0/√4, इसको आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो। इसको √1/√4, इसको √2/√4, इसको √3/√4, और इसको 4/4 1 होती है। तो चलो अभी के लिए हम लोग पूरा लिखते हैं √4/√4। अब √0 क्या होती है 0, और √4 क्या होती है 2, √1 क्या होती है 1, और √4 क्या हो जाएगी 2। फिर देखो √2 क्या हो जाएगी √2, और √4 क्या हो जाएगी 2। फिर देखो √3 क्या हो जाएगी √3, और √4 क्या हो जाएगी 2। √4 क्या हो जाएगी 2, और √4 नीचे वाली ये 2। 0/समथिंग क्या होती है 0। 1/2 को हम लोग 1/2, क्योंकि और ज्यादा सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते हैं। अब इस वाले में अगर देखो तो √2 हम लोग लिख दिए बाय। अब इस वाले 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √2, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब एक √2 से एक √2 अगर काट दोगे तो ये आ जाएगी 1/√2। इसको एज इट इज लिख दो √3/2, और इसको 2 से 2 काट दोगे 1 टाइम्स में, तो ये हो जाएगी 1। तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आई 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। बस खेल खत्म इस ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट का। कैसे, तो देखो सबसे पहले क्या है 0, 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। क्लियर है बच्चों। कॉस थीटा क्या करोगे। अब आपके पास में साइन थीटा की वैल्यू आ गई, तो कॉस थीटा तो निकल जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो यहाँ 0 डिग्री में है, जो 0 डिग्री में है उसको लिख दो 90 डिग्री में, तो यहाँ पे लिख दो 0। फिर जो 30 डिग्री में है उसको लिख दो सेकेंड लास्ट में 1/2। फिर जो यहाँ पे है उसको लिख दो 1/√2। फिर जो यहाँ पे है उसको लिख दो √3/2, और जो सबसे लास्ट में साइन की है उसको लिख दो सबसे पहले। साइन थीटा के हेल्प से कॉस थीटा निकल गए। अब साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, ये जो साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा मैंने क्या बताया था, कॉसेक थीटा सबसे लंबी चौड़ी। तो कॉसेक थीटा निकाल दो। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा में क्या करते हैं, साइन का उल्टा कर देते हैं। साइन देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, 0/1, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1/1, यही तो है ना। 0/1, 0/समथिंग 0 होती है। तो कॉसेक में क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो कॉसेक में हो जाएंगे ये 1/0, ये इसको 1/2 है, इसको 2/1। cos 45 1/√2 है, तो इसको √2/1।
और ये √3/2 है तो इसको 2/√3, फिर 1/1 है तो 1/1 को 1/1 ये उल्टा करोगे तो हो जाएगी। अब आप लोग ध्यान से देखो, 0/समथिंग तो 0 होती है, लेकिन समथिंग/0 अगर 0 डिनोमिनेटर रहे तो वो ट्रिग्नोमेट्री में इन्फिनिटी ना बोल करके आप उसको नॉट डिफाइंड बोलोगे। तो 1/0 को नॉट डिफाइंड लिख सकते हो ना, नॉट डिफाइंड को मैं एनडी लिख रहा हूं। फिर देखो कॉसेक 30 डिग्री 2/1 है, और 2/1 जो है तो 1 लिखने की तो जरूरत है नहीं, तो 1 को हटा दिए, सिर्फ 2 बच गई। फिर देखो कॉसेक 45 √2/1 है, इसमें भी हम लोग 1 को हटा दिए, सिर्फ √2 हो गए। अब कॉसेक 60 को हम लोग और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको √2/√3 ही रहने दिए, और 1/1 है तो 1 ही हो गई, तो यहां से 1 हटा दिए। तो साइन का जैसे ही आप उल्टा कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर दो, तो वो कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाती है। अब देखो कॉस थीटा को का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो हम लोग कर दिए सेक थीटा। सेक थीटा को कैसे करेंगे, अब कॉस थीटा का उल्टा कर देंगे। कॉस थीटा यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो 1 अगर इसको उल्टा करोगे 1/1 को, तो 1/1 ही हो जाएगी। तो 1/1 क्या होती है, 1। अब कॉस थीटा की 30 डिग्री में अगर देखो तो √3/2 है, तो इसको उल्टा करके लिख दो। यहाँ देखो √3/2 है, तो इसको आप लोग 2/√3 लिख दो। अब कॉस थीटा की 45 डिग्री में अगर देखो, कॉस 45 डिग्री, तो ये 1/√2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी सेक थीटा में √2/1, और √2/1 को सिर्फ √2 हम लोग लिख सकते हैं ना। फिर देखो कॉस 60 डिग्री में देखो 1/2 है, तो इसको 2/1 लिख सकते हो, 2/1 को सिर्फ 2 भी लिख सकते हो, लिख दिया हम लोगों ने। फिर देखो कॉस थीटा 0/1 है, 0/समथिंग 0 होती है, लेकिन अगर उल्टा करोगे तो ये हो जाएगी 1/0, और 0 अगर कुछ भी अगर डिनोमिनेटर में कभी भी आ गई तो नॉट डिफाइंड। क्लियर है। तो एक साइन के हेल्प से आप लोग क्या निकाल लिए, कॉस निकाल लिए, कॉसेक निकाल लिए, सेक निकाल लिए, 4 बस साइन थीटा के हेल्प से आप लोग निकाल लिए। तो अब टेन और कॉट देखें हम लोग। चलो इसके स्क्रीनशॉट यहां तक आप लोग ले लो, ले लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेन थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे। तो टेन 0 डिग्री अगर हम लोगों को जब निकालना होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टेन अगर 0 डिग्री रहेगी, 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री क्या है, 0 है, 0, और कॉस 0 डिग्री क्या है, 1, तो 1। अब देखो टेन की अगर 30 डिग्री अगर देखो, तो हम लोगों को साइन की 30 डिग्री और कॉस की 30 डिग्री देखनी होगी। तो साइन की 30 डिग्री है 1/2, और यहाँ पे बाय का साइन है ना, तो बाय को हम लोग डिवाइड लिख दिए, और कॉस थीटा क्या है, √3/2, तो √3/2। टेन 45 डिग्री निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री बाई कॉस 45 डिग्री। तो साइन के 45 डिग्री की वैल्यू देखो क्या है, 1/√2, तो लिख दो 1/√2 डिवाइड कॉस 45 की क्या है, 1/√2, 1/√2। टेन 60 निकालने के लिए साइन 60 डिग्री बाय कॉस 60 डिग्री देखनी होगी। तो साइन 60 डिग्री क्या है, √3/2 डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्री क्या है, 1/2। उसके बाद में टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री कैसे निकालोगे, साइन 90 डिग्री बाई कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री क्या है, 1 है, और डिवाइडेड बाई कॉस कितना है, कॉस 0 है, डिवाइडेड बाई 0। 0/1 मैंने क्या बताया था, 0/समथिंग 0 हो जाती है। तो ये हो गई टेन 0 डिग्री की वैल्यू, फाइनल वैल्यू 0 आ गई। सॉरी यहाँ डिग्री नहीं होगी। अब देखो टेन 30 डिग्री में क्या करेंगे, 1/2 है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई लिख देंगे, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बचपन वाली कॉन्सेप्ट है,
2 से 2 कैंसल आउट और बच गई क्या 1/√3। चलो यहाँ पे मैं 0 लिख दे रहा हूं, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। फिर देखो tan 45 की क्या होगी, tan 45 थी 1/√2, डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई और √2/1 कर दो। √2 से √2 1 टाइम्स में कट गई, तो 1 × 1/1 × 1, तो 1/1 ही आएगी, तो वो क्या हो जाएगी 1। यहाँ पे है √3/2 × 2, 1/2 को 2/1 लिख सकते हो, और 1 डिनोमिनेटर में लिखना जरूरी नहीं है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए कितनी बार में 1 बार में, तो ये हो गई 1√3, और 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो सिर्फ हो गई √3। यहाँ पे 1/0 थी, तो 1/0 देखो 0/समथिंग 0 होती है, लेकिन 1/0 या समथिंग/0, 0 क्या आ गई डिनोमिनेटर में आ गई, तो डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे नॉट डिफाइंड। चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और मैं cot थीटा अब आप लोगों को बताता हूं फाइंड आउट करने का रूल। तो चलो बना लिया मैंने आप लोगों के लिए। और tan थीटा में मैंने क्या किया था बच्चों, इससे राइट हैंड साइड में देखो, tan थीटा में मैंने किया था sin θ/cos थीटा। अगर यहाँ tan अगर 0 लेते तो sin थीटा में यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। tan थीटा में अगर यहाँ पे अगर 45 लेते तो sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। तो उसी तरह देखो cot थीटा tan थीटा होती है sin θ/cos थीटा, तो cot थीटा क्या हो जाती है cos θ/sin थीटा, ठीक है। तो cot अगर 0 डिग्री की बात होगी तो यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री। cot 30 डिग्री की बात करोगे तो यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री। 45 की बात करोगे तो यहाँ 45, यहाँ 45। 60 की बात करने पे यहाँ 60, यहाँ 60। 90 की बात करने पे यहाँ 90, यहाँ 90। क्लियर है। तो अब देखो cos 0 डिग्री कितनी होती है, चार्ट देखो, cos 0 डिग्री होती है 1/1, दैट मीन्स 1। और sin 0 डिग्री कितनी होती है 0, तो 0। फिर देखो cos 30 डिग्री कितनी होती है, cot 30 डिग्री अगर निकालनी हो तो cos 30 डिग्री बाई sin 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री कितनी है √3/2, देखिए, तो √3/2, बाय है तो डिवाइड का साइन, और sin 30 डिग्री कितनी है 1/2। चार्ट देखते चलना। अब देखो cos 45 कितनी है 1/√2 डिवाइडेड बाय sin 45 कितनी है, तो 1/√2। cos 60 डिग्री कितनी है 1/2 डिवाइडेड बाय sin 60 कितनी है √3/2। cot 90 डिग्री कितनी है, cot 90 डिग्री निकलने के लिए फिर क्या करेंगे cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री कितनी है 0, और sin 90 डिग्री कितनी है 1। तो अब देखो 1/0 क्या हो जाएगी, 0 क्या है डिनोमिनेटर है, जैसे ही डिनोमिनेटर 0 देखना नॉट डिफाइंड कर देना। इसको सॉल्व करोगे तो √3/2 × 2/1, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो cot 45 में 1/√2 × √2/1, √2 से √2 कैंसल आउट हो गई 1 टाइम्स। फिर देखो 1/2 × 2/√3, 2 से 2 कैंसल आउट हो गई 1 टाइम्स। 0/1 को 0/1 ही लिख दो। अब फाइनल नेक्स्ट स्टेप में आओ, इस ये नॉट डिफाइंड ही रह गई। इधर √3 बचे, तो ये हो गई √3। ये देखो यहाँ पे क्या बची, यहाँ पे 1 बची। फिर देखो यहाँ पे 1/√3 बची, और 0/1 क्या हो जाएगी 0। 0/ अगर 99 रहते तो भी 0, 0/45 रहती तो भी 0, तो 0/समथिंग इज इक्वल टू 0, लेकिन समथिंग बाय 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड।
तो एक साइन के दम से आपने कॉस थीटा निकाल लिया, फिर साइन का उल्टा करके कॉसेक थीटा निकाल लिया, फिर कॉस का उल्टा करके सेक थीटा निकाल लिया, और टेन थीटा निकालने के लिए जो साइन की वैल्यू है और जो कॉस की वैल्यू है उन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो टेन थीटा आ जाएगी, और कॉट थीटा उल्टा कर दोगे। देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होती है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये मैं आप लोगों को दोबारा इसलिए करा रहा हूं क्योंकि सारी की सारी कॉन्सेप्ट आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में यूज होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट में लिख दो, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।